हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल इज़ान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ईवो और जो जान है ना, दोनों मिलके अपना जो चैंकिंगलिन या अनटेम्ड का नेक्स्ट जो शूटिंग होता है ना, वो स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी उनके लाइफ में हो रहा था, जो फैन वर्स हो रहे थे या जो कंपनीज उनको अलाउ नहीं कर रही थी, मतलब जो भी चीज़ें उनके ये अनटेम के शूटिंग में बाधा डाल रहे थे ना, वो सारी चीज़ों को मतलब समय पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उसको कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो वो सब कुछ समय के हाथ में छोड़ देते हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा समय के साथ। अगर ये रिलीज़ होगी तो रिलीज़ हुआ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं हुआ जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो सबको समय के ऊपर छोड़ के, फ्यूचर के ऊपर छोड़ के, उसको मतलब काम माइंड से इसका शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पे ईबो का जो प्रोड्यूस 101 है ना, उसका भी शो में, उसका जो सर्वाइवल शो है डांस का, उसमें भी काफ़ी उसको रिकग्निशन मिल रहा था। और जो भी मतलब स्टार्टिंग में आए थे ना, मतलब कि प्रॉब्लम आए थे कि लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि वो ऐसा डांस करता है, ऐसा दिखता है, वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे उसके डांस के स्किल्स ने, उसकी जो बोलते हैं ना, उसके स्किल्स ने खुद ही उसका जवाब दिया था। और फिर जो बात आती है कि ईबो कैसा दिखता था, तो ईबो मतलब एक ऐसे क्वेश्चन आंसर का सीरीज हो रहा था, तब ईबो ने एक मतलब अपने वहाँ पे जो उनके उसके ट्रेनीज है ना, उसको बताया था एक बार ईबो ने, जो जिसका मेंटर है ईबो, उसने उनको बताया कि उसको बचपन में एक बीमारी थी, उसका नाम था मायोकार्डिटिस, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम बीमारी थी। और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम था, उसकी वजह से उसको मतलब होता है ना, मेडिकेशन वगैरह करना पड़ा। तो उस समय के जो पिक्चर्स थे ना, ऑब्वियसली एक बीमारी से आदमी जूझ रहा है, प्लस वो टीनेज एक ट्रांसफॉर्मेशन के एज होता है ना, तो देखना उसका उस समय आदमी अलग ही दिखता है। ऐसा नहीं कि कोई अगली दिखता है या ब्यूटीफुल दिखता है, वैसा कुछ नहीं है। बस वो आदमी डिफरेंट होता है जो मैच्योर होने के बाद दिखता है। वो हर किसी के लाइफ में फेस आता है, तो जो भी है। तो उसके जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे ना, जो उस समय उसके फैंस ने उठाए थे, जब अनटीम्ड वाला ये जो आया था कि हाँ नहीं करना चाहिए उसको शूटिंग वगैरह, उसके फैंस ने मना किया था, तो उसी समय का ये जो कंट्रोवर्सी आया था ना, इसका भी अपने आप ही आंसर हो गया था। प्लस मतलब ईबो ने बताया कि उसको हार्ट प्रॉब्लम था, मायोकार्डिटिस, और जिसकी वजह से उसको डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि वो कभी डांस नहीं कर पाएगा। और उसकी वजह से उसने कितने सालों तक डांस नहीं किया था। मतलब जब उसको पता चला था बीमारी के बारे में, उसने मेडिकेशन किया, हॉस्पिटलाइजेशन रहा, बहुत कुछ उसने सहा है। और उसके रिकवरी होने के बाद ना, उसने मतलब बहुत मेहनत किया है, क्योंकि डांस जो ना उसके मतलब एक बोलते ना, उसके दिल में बसा हुआ चीज़ है। उसको बहुत मतलब इच्छा थी कि वो डांस करे, उसको बहुत शौक था। तो वो रिकवर जैसे ही हुआ ना, जो उसने सब कुछ छोड़ दिया था ना, उसको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा, जो उसने छोड़ा था उसके पहले का। और मतलब ईबो ने बताया कि वो ऐसा होता था ना कि वो बिफोर ज्वाइनिंग जो यूनिक है ना, वो 6-6 घंटे तक दिन को डांस का प्रैक्टिस करता था। तो इसकी वजह से उसने बहुत मेहनत की, आज जो है ना वो अपनी मेहनत के बल पे है। और मतलब ये जो एपिसोड रिलीज हुआ ना, तो उसका पॉपुलरिटी ईबो का बहुत मतलब हाई हो गया। जो भी उसके कंट्रोवर्सीज थे, जो भी उसके खिलाफ फैंस बोल रहे थे, या जो बैड फैंस बोल रहे थे, एंटी फैंस जो बोलते हैं, एंटी फैंस बोल रहे थे ना, वो सारी चीज़ें ना अपने आप ही समय के साथ ही आंसर्ड हो गई। तो चलिए अंटिम का शूटिंग में आते हैं। जब अंटिम का शूटिंग स्टार्ट हुआ ना, चैंकिंगलिन का, तो वहाँ पे ना जब वो लोग गए वहाँ पे शूटिंग स्टेट पे, तो उनको जो डायरेक्टर वगैरह है, उन्होंने बताया कि इसका हम 2 वर्जन्स बना रहे हैं। इसका उन्होंने स्क्रिप्ट का 2 वर्जन्स बनाया है। पहला स्टोरी होगा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे स्टोरी डेवलप हुआ था वैसा होगा। और दूसरा होगा ना कि जो मूवी के सबसे मतलब होता है ना, जो ड्रामा के सबसे नेरेटिव होता है, जो जो ओरिजिनल नोवेल में जैसे बता गया था वैसा होगा। मतलब ओरिजिनल नोवेल में कैसा होता है ना, कि एक प्रेजेंट का दिखाया जाता है, तो 13 ईयर आफ्टर वेइंग वापस जब आता है, मतलब रेसरेक्ट होके, है ना, दोबारा जो मोज वन के बॉडी में जो वापस आता है, उसके वहां से ये जो है नोवेल भी स्टार्ट वहीं से हुआ था, मूवी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी, ऐसा नहीं है। पर मतलब वो मतलब शूटिंग तो ऐसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए जो 2 स्क्रिप्ट बनाए गए थे। फर्स्ट स्क्रिप्ट में ऐसा था, जैसे कि नोवेल में स्टार्ट हुआ कि मोजानी को बॉडी में वेइंग आया, रेसरेक्ट हुआ, फिर वो कैसे ईबो से मतलब जो मो हाउस में मिला, मो हाउस के बाहर मिला, फिर कैसे कैसे दोनों गए, फिर फ्लैशबैक में स्टोरी गया कि फ्लैशबैक में कैसे मतलब ईबो और जाओ जान मतलब मतलब वेइंग और लंजन मिले थे, कैसे वेइंग का लाइफ था, कैसे जो भी मतलब जो भी उनके लाइफ में इवेंट्स हुए ना, सारी चीज़ें जैसी हुई थी वैसे ही एक स्टोरी थी।
एक जो स्क्रिप्ट था ना, जो स्टोरी को वो लोग शूटिंग करेंगे, शूटिंग का भी एक ऑर्डर होता है ना, वो बाद में वो लोग दिखाएंगे कौन सा शूट का सीन पहले दिखाना है, कौन सा बाद में दिखाना है, तो उसके वो अलग होता है। पर एक नैरेटिव स्टोरी भी होती है कि चलो हाँ बताते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोरी ऐसा होगा, जैसे कि पहले लंजन और वेंग, ये जियांगचन का बचपन दिखाया जाएगा, है ना, कैसे वेंग को जियांगचन के फादर जो हैं जियांग फ्यानम्यांग वो लेके आएंगे उसके घर में, कैसे मतलब जो भी उनका बचपन दिखाया जाएगा। फिर वेंग का ग्रोन अप को वो शूटिंग करेगा, ठीक है ना। फिर वो लंजन के मतलब क्राउड रेसेस में आएंगे वो लोग तीनों भाई बहन मिलके, जो वहाँ पे होता है वो सब दिखाया जाएगा। फिर उनकी जो स्टोरी है आगे बढ़ेगी, है ना। उसके बाद जाके फिर कैसे मतलब उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं, वेलसेक जो उनके ऊपर हमला करता है वो सब होगा। फिर कैसे मतलब जो नाइट सिटी का जो फाइट होगा वो होगा, है ना। कैसे वेंग को मतलब अपनी जान दे देगा नीचे उससे कूद के, है ना, उसके सीजे के डेथ के बाद। उसके बाद मतलब लंजन भी अपने साथ क्या क्या होता है, मतलब उसको डीपली नहीं, शूटिंग तो करना पड़ेगा ना, भले हमको एक सीन दिखाया जाए पर शूटिंग तो करना पड़ेगा। तो कैसे ईवो मतलब फाइट करता है अपने लैंडसेट के खिलाफ, कैसे उसको मतलब कोड़े मारे जाते हैं, 33 कोड़े मारे जाते हैं, कैसे वो 13 ईयर्स में ग्यूकिन बजा बजा के मतलब होता है ना वेंग के सोल को समन करते हुए वो मतलब अपना 13 ईयर्स का लाइफ जो स्पेंड करता है। उसके बाद मतलब ये भी मतलब शूटिंग में ऐसे भी दिखाया जाए कि कैसे मतलब मो जॉनवी ने उसको होता ना वेंग को रेसरेक्ट किया था, और फिर कैसे वो रेसरेक्ट होके वापस आया था, मो हाउस होल्ड आएगा, फिर कैसे लंजन से मिलेंगे, कैसे मतलब वो वेंग जो है लंजन के साथ चला जाएगा क्लाउड रिसर्च में, और वहाँ जाने के बाद जो भी है जिन सेट के खिलाफ मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब निकलेंगी, मैंग्याओ कैसे दोषी है पाया जाएगा, मतलब वो फाइनल एंडिंग तक शूटिंग ऐसे चलेगा। तो इन लोगों ने ना दो तरह से स्क्रिप्ट को बनाया हुआ था। और जो स्टोरी है ना, स्टोरी में मतलब बीएल कंटेंट काफ़ी सारा है, एटलीस्ट बाहर वाले पार्ट में, मतलब पीछे वाले पार्ट्स में है। तो वो लोग क्या करेंगे, बीएल वाले कंटेंट्स को नहीं दिखाएंगे, मतलब इसको एज ए रोमांस ही रहने देंगे। उसमें कोई ऐसे 18+ जो भी लास्ट में लंजन और वेंग मतलब करते हैं आफ्टर मैरिज होने के बाद उनका अकॉर्डिंग टू नॉवल, वो सब नहीं करेंगे। पर स्टोरी का जो कोर मीनिंग है कि दोनों लवर्स हैं, उसको चेंज भी नहीं करेंगे वो लोग, ऐसा कोई थर्ड एंगल भी नहीं लाएंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग ना उस हिसाब से दोनों को मिक्सचर बना के एक मतलब काफ़ी यूनिक सा मतलब होता है ना स्टोरी लाइन जो डेवलप करते हैं। और इसके लिए ना मतलब जो राइटर्स का टीम है उन्होंने जेन्युइनली बहुत मेहनत किया होता है। वो हम जब हम सब ने देखा होगा अनटेम्ड, तो हमको देख के समझ में आएगा कि कितना मेहनत किया है। आपको देख के समझ में आएगा कि दोनों लवर्स हैं, जो लव वाली फीलिंग्स हैं, जो ऐसे पिनिंग वाली फीलिंग्स हैं, पेन वाली फीलिंग्स है, वो सब कुछ है। पर वहाँ पे ऐसा कुछ कंटेंट है भी नहीं जो ऑब्जेक्शन डाल सके कि हाँ ये बीएल है बोल के। तो एक मतलब बहुत बोलो क्लेवर बोलो, एक बहुत स्मार्ट मूव था एक्चुअली में। तो इसके लिए ना जो राइटर्स के टीम थे, डायरेक्टर्स के टीम थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत भी किया था। और सारे एक्टर्स को ना अपना स्पेशल कैरेक्टर कार्ड भी दे दिया गया था, जिसमें मतलब होता है ना उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि कैरेक्टर कैसा दिखता है, उनकी हाइट कैसी होगी, क्लॉथिंग स्टाइल कैसा होगा, है ना। और जो भी जब का जैसे कि जियांगचंग है उनका होगा, उनका आई रोल करना उनका एक कैरेक्टर का स्पेसिफिकेशन रहेगा, वेंग का एक स्मिर्क रहेगा, लंजन का कोल्ड फेस रहेगा, और शेमलेस एक डायलॉग रहेगा। वैसा मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना सबका एक कैरेक्टर कार्ड सबको दे दिया गया होता है ताकि वो समझ सके चीज़ों को। और इंटीमेट सीन्स को ना इवेंचुअली धीरे धीरे बिल्कुल ही हटा दिया गया होता है ताकि सेंसरशिप इशू भी ना आए, है ना। पर स्टोरी का जो कोर कंसेप्ट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो भी अच्छे से मतलब जो होता है शूटिंग स्टार्ट हो जाता है ना। और मतलब शूटिंग जो स्टार्ट होता है तो पहले जो होता है ना जान का सीन ज़्यादा होता है, ईवो का सीन स्टार्टिंग वाले पार्ट्स में थोड़ा सा कम होते हैं। तो ईवो जो है ना अपना बाकी जो ड्रामास वगैरह है और जो भी कर रहा होता है प्रोड्यूस 101 का इधर उधर वो सब करने में बिजी होता है, और जान भी कर रहा होता है साथ में अपने दूसरे ड्रामास का शूटिंग भी। तो जब मई का फर्स्ट वीक आता है ना, जान को लोग एयरपोर्ट में देखते हैं और उस दिन वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है, काफ़ी स्माइल कर रहा होता है, अपने फैंस को देख के चीयर कर रहा होता है, वेव कर रहा होता है। तो कुछ फैंस ना उसको चिढ़ाते भी हैं और पूछते भी हैं कि क्या रीज़न है जान जान, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। और सब चिढ़ा रहे होते हैं कि जान जान बताओ क्या बात है, क्यों स्माइल कर रहे हो। तो वो देख के ना बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं और करके मतलब ऐसे स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मैंने डांस सीखा है, मैंने बहुत अच्छा डांस सीखा है। तो सब चिढ़ाने लगते हैं फैंस, क्योंकि जान बहुत क्यूट और फ्रेंडली भी है ना अपने फैंस के साथ। तो फिर पूछते हैं क्या डांस सीखा है, तो बताते हैं कि मैंने 2 डांस सीखा है, वांग यीबो ने मुझे डांस सिखाया है दोनों। और मतलब ये जो और बोल के ना वो शर्माता है, मतलब स्माइल कर रहा होता है।
और मतलब उस दिन के बाद से ना वो तो जान तो चला जाता है जो भी है अपना, उस दिन के बाद जो फैंस होते हैं ना, स्पेशली जो नॉवल के फैंस होते हैं, जो बाद में जाओ जान और वांग यीबो को भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ वो इस नॉवल में रहेंगे, मतलब उनको पसंद आता है कि वेइंग और लंजन के कैरेक्टर में जाओ जान और वांग यीबो हैं बोल के, तो वो नॉवल के फैंस ना धीरे धीरे जाओ जान और वांग यीबो के भी फैंस बन गए होते हैं। तो और कुछ उनके इंडिविजुअल फैंस भी होते हैं जिनको दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों मतलब इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है कि जन जन जो है वेइंग का रोल कर रहे हैं और ईबो जो है लंजन का रोल कर रहे हैं। तो उस दिन से नया एक फ़ैन कल्चर स्टार्ट होता है, मतलब दोनों ना दोनों एक्टर्स को शिप किया जाता है। ये एक नया टर्म नहीं है कि शिप करने वाला, ये जो चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, मतलब जो फिर फैन या फॉरेन का भी, हॉलीवुड का भी जो कल्चर है या बॉलीवुड का भी, मतलब शिपिंग वाला कल्चर ना नॉर्मल है। तो वही मतलब एक शिपिंग कल्चर मतलब वजह से दोनों, मतलब उस दिन जो फैंस उस दिन एयरपोर्ट में थे ना, उन्होंने मतलब एक नया टर्म बनाया था कि बो जुन यी जियाओ, मतलब कि बो ने जियाओ को खुश किया, मतलब कि एक ने मतलब जो है एक ने दूसरे को हैप्पी किया, एक की वजह से दूसरा हैप्पी हुआ, बो की वजह से जियाओ जो है हैप्पी हुए। वो मतलब वांग यीबो का बो और जियाओ मतलब जियाओ जान का जियाओ, मतलब उनका शिपिंग ना मतलब एक फैंडम नाम भी बन जाता है कि वांग जियान, जैसे कि वांग जी का वांग और उजियान का जियान, वांग जियान। तो वो लोग जो होते हैं ना वांग जियान के फैंस भी होते हैं। जो वांग जियान के फैंस होते हैं जो ईबो और जाओ जान को भी अब शिप करने लगे थे, मतलब ये नोवेल के कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने शिपिंग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। तो वो दोनों ना एक दूसरे को बोलने लगते हैं, मतलब वो जो फैंस है ना, जो स्पेशल फैंस बनते हैं, वो एक दूसरे को बुलाने लगते हैं बो जियाओ गर्ल्स, यानी बो और जियाओ के गर्ल्स, जिसको ना हम अभी BNG भी बोलते हैं, और जिसको बाद में ना पैशन फ्रूट्स का भी नाम दिया जाएगा, ठीक है, या हम जो भी मॉडर्न में इंग्लिश में बोलते हैं टर्टल्स, वही है। मतलब उस दिन के हिसाब से मई के उस वीक में ना, मतलब इस इंसिडेंट के बाद से जो है ना BNGs का या पैशन फ्रूट्स का, टर्टल्स का बर्थ हुआ था। और ये बो जुन ई जियाओ जो है इस अम्ब्रेला टर्म, ये अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक टर्म है, इनके शिप का नाम है, ये शिप का स्टार्टिंग हुआ था। और जब जाओ जान वांग यीबो, मतलब ऐसा होता है ना वीवो वगैरह में ट्रेंड होता है, देखते हैं तो खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब एक शिपिंग का होता है ना, मतलब उन लोगों को इतना पता नहीं होता, क्योंकि अभी वो लोग नए नए एक्टर्स ही है ना, कोई इतना फेमस तो है नहीं, उनको पता नहीं होता ना। तो वो दोनों न्यूली फॉर्म फैंडम को देख के ना शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो लोग हैप्पी भी होते हैं, क्योंकि भले ही वो लोग अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट वांगजियन और वुजियन के, वांगजियन फैंस के जो शिपर्स है ना, वो ही है जो ईबो और जाओजान को भी शिप कर ले। रियलिटी में उनके फैंस भले ही ना हो, रियलिटी में वो ना जानते हो कि ईबो और जाओजान जो है वो भी एक कपल हैं, फिर भी उनको एक तरह से खुशी मिलता है कि चलो ये जो गर्ल्स हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स एटलीस्ट हमको सपोर्ट तो करती हैं। और फिर मतलब ईबो और वांग यीबो और जाओजान का जो है उनका ड्रेस रिहर्सल भी होता है, मतलब ईबो का जो ब्लू कलर का ड्रेस होता है, हमने देखा है होगा, व्हाइट एंड ब्लू का कम्बिनेशन, और जाओजान का जो रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन का ड्रेस होता है। तो ईबो मतलब ना जान को हमेशा चिढ़ाता रहता था, बोलता है कि जानगा ब्लू और रेड तो हमेशा एंशियंट टाइम से ही जो कपल्स हैं, देखो तो हम भी कपल्स बन गए हैं और हम तो इवन ट्रेंड भी कर रहे हैं, बोल के ना वो जान को बहुत चिढ़ाता है। और ना वो एक पोस्ट भी डालता है उसमें, मतलब ब्लू रिबन और रेड रिबन दोनों ऐसे इंटरट्विंड होते हैं साथ में, और उसमें ना ईबो ने एक पोस्ट किया होता है वेब में कि ब्लू और रेड जो है वो एंशियंट टाइम से ही मतलब वो है कपल्स है, ऐसा बोल के उसने पोस्ट भी किया होता है। फिल्मिंग है ना वो हंगडियंस वर्ल्ड स्टूडियोज में स्टार्ट होती है, और जो फिल्मिंग हो रहा होता है उसमें ये अभी जो सीन दिखाया जाता है ना, एक केव का सीन होता है, और यहाँ पे जियाओजान और वांग यीबो दोनों ही मतलब सीन का शूटिंग कर रहे होते हैं। और इस मतलब सीन के शूटिंग में जो है दोनों को पानी में ऐसे तैर के, और मतलब पानी के जो कोल्ड पोंड है ना, उस कोल्ड पोंड वाला सीन में जो होता है ना, पानी के अंदर से तैर के जाना होता है, तो वहीं पे वो वाला सीन का शूटिंग कर रहे होते हैं वो लोग। और मतलब उस सीन में ना वो जो एरिया होता है काफ़ी डार्क होता है, क्योंकि मूवी का रिक्वायरमेंट ही होता है, ड्रामा का रिक्वायरमेंट ही होता है कि थोड़ा डार्क सीन चाहिए। तो पानी जो काफ़ी स्लिपरी भी होता है, एक तो डार्क है ऊपर से स्लिपरी है, ऊपर से जो ईबो है इसको ध्यान भी रखना, क्योंकि उसने वाइट पहना है, थोड़ा सा भी स्लिप हो गया, इधर लग गया तो उसके रोब्स में पूरा गंदा दिखने लगेगा, एकदम होता है क्लियर दिखेगा उसके ड्रेस में। तो जान भी है ना, मतलब उसके साइड में आ रहा होता है, तो एक बार ना ईबो हल्का सा सच में स्लिप हो जाता है, और मतलब क्या होता है कि वो स्लिप होता है ना, तो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता, हम किसी चीज़ को पकड़ने का कोशिश करते हैं,
ईवो जो है ना किसी चीज़ को तुरंत ही पकड़ लेता है और मतलब अपने मन में बोलता है थैंक गॉड मैं गिरा नहीं, वरना मेरा पूरा ड्रेस खराब हो जाता है, फिर मुझे दोबारा ड्रेसिंग करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, विग को फिर से स्टाइल करना पड़ता है बोल के वो अपने मन में थैंक गॉड बोल के अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है। तभी देखता है ना कि जान उधर से उसका एकदम फ्यूरियस, एकदम गुस्से में उसकी तरफ देख के ऐसे आंखें दिखा रहा है, एकदम तड़ार रहा है आंखें, और उसको देख के ना ईवो स्माइल करता है। और क्या होता है ना, उसके ईवो का स्माइल देख के ना जान उसके हाथ को जो पकड़ा होता है उसको ऐसा झटक देता है और मतलब कुछ बोलने लगता है। तभी मतलब जो है ना ईवो ध्यान देता है कि ईवो ने ना फिसलते फिसलते जान के कमर में पकड़ लिया था और उसके एक हाथ ने जो उसका वेस्ट बैंड होता है ना, जो उसने ब्लैक कलर के कपड़े के ऊपर एक वेस्ट बैंड बांधा होता है, बेल्ट जैसा बांधा होता है, उसको पकड़ा हुआ था। पर दूसरा हाथ ना जो जान के ना कमर में उसके ऐस को पकड़ा होता है। एक्चुअली उसने जानबूझ के नहीं पकड़ा होता है, वैसा कुछ नॉटी हरकत नहीं है, और फिसलते समय हो जाता है ना इंस्टेंट रिएक्शन, वैसा पकड़ा होता है। और वो गिर रहा होता है ना तो लोग काफ़ी सारे उसके देख के एक आवाज़ भी निकलते कि अरे मैं गिरने वाला हूँ। तो उसमें आसपास के लोग उसको काफ़ी देख रहे होते हैं और उन लोगों ने सब ने नोटिस किया होता है कि जो ऐसा मतलब पकड़ा गया है उसको, मतलब ईवो ने जान को ऐसे पकड़ लिया है। और जो कुछ लोग होते हैं ना उनको स्माइल भी कर रहे हंस रहे होते हैं ईवो की इस एंटिक के ऊपर। और जान जो ना गुस्से में उसको बोल रहा होता है कि तुमने क्या किया अभी। तो ईवो मतलब अब क्या बोले, ईवो को पता नहीं चलता, देख कर तो डर भी जाता है उसको। तो बोलता नहीं ऐसा नहीं है। ईवो खुद को समझाने की कोशिश करता है, अपनी बात को रखने की कोशिश करता है कि नहीं जान गया ऐसा नहीं है। तो जान बोलता है मैंने अभी कुछ बोला नहीं है। तो ईवो बोलता है कि हाँ आपने कुछ बोला नहीं है, पर ये इंटेंशनल नहीं था बोल के ना ईवो खुद ही सल्क करने लगता है, मतलब नाराज़ होने लगता है। तो जान बोलता है अरे मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं है, तुम अभी से नाराज़ हो गए। तो ईवो बोलता है जान का आप मेरे को चिल्ला रहे थे। तो जान बोलता है मैं कहाँ चिल्लाया, मैंने तो चिल्लाया नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे पे कभी चिल्लाए नहीं हो। तो वो बोलते नहीं मैंने कभी लोगों के सामने आप पे नहीं चिल्लाया, वो भी शूटिंग में तो कभी नहीं चिल्लाया। तो जान बोलता है क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो, और तुम इस चीज़ को तो सीरियसली ले क्यों रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था यार। और ठीक है अब शांत हो जाओ बोल के जान जो है ना शांत करने की कोशिश करता है ईवो को। ठीक है शांत हो जाओ, अब मैं किसी के सामने तुम पे चिल्लाऊंगा नहीं। पर ईवो ना अभी भी ऐसा ना मुंह चिढ़ा रहा होता है, मुंह बना रहा होता है, नाराज़ हो गया होता है। फिर ईवो बोलते हैं शूटिंग नहीं, आप मेरे पे कभी कहीं नहीं चिल्लाओगे, क्योंकि आप कभी वंग जाओचिंग या जीली या किसी पे नहीं चिल्लाते हो, आप हमेशा मेरे पे चिल्लाते हो बोल के ईवो ना ऐसा नाराज़ दिखा रहा होता है, बच्चे ऐसा कर रहा होता है। और जान अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि वो लोग मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं उन पे क्यों चिल्लाऊंगा भला अब। और मतलब इसीलिए वो ना जान जो है ईवो को समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उन पे क्यों चिल्लाऊंगा, ये लड़का फालतू का मेरे पे नाराज़ हो रहा है। बिल्कुल समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि नाराज़ हो जाओ, नाराज़ कम हो जाओ, बस शांत हो जाओ बोल के। और जब देखते हैं कि ईवो का सल्क करना, नाराज़गी कम नहीं हो रहा, तो जान इस बार ना सच में गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर ना बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पे चिल्लाऊंगा भी नहीं, बात भी नहीं करूँगा, और तुमसे मैं दूर रहूँगा, और तुम्हारी लाइफ में भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा बोल के ना जान नाराज़ हो जाता है। अब ईवो को समझ में आ जाता है कि उसने सच में जान को नाराज़ कर दिया, और नाराज़ जान जो है मतलब वो बहुत सीरियस मैटर है। तो वो जान को ना पैम्पर करते हुए विस्पर करने लगता है कि जान का सॉरी, आई एम रॉन्ग, मैं गलत कर दिया, मैंने गलती कर दी, सॉरी। आप तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, आप मेरे पे चिल्ला भी सकते हो, मैं तो बस आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप देखो सुबह से जब आए हो सबसे दूसरे मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हो और दूसरों के साथ हंसे जा रहे हो, और आजकल तो आप मुझे अपने साथ सुने भी नहीं देते हो, मुझे किस करने भी नहीं देते हो। कितना दिन हो गया मैंने आपको किस नहीं किया, और वो जो टच किया था वो तो मैंने गलती से टच किया था, सच्ची सॉरी जानकर, अब नाराज़ मत हो, मुझसे बात करना बंद मत करो बोल के ना ऐसे बोल के बातें बोल के ना ईवो जो है ना जान को मना रहा होता है। और ईवो कैसे स्वीट सी और एकदम प्लीडिंग से आवाज़ें बातें सुन के ना जान थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और मतलब जान को भी ये रियलाइज़ होता है कि बात सही है। दोनों मतलब एकदम ऑब्वियसली एक दूसरे से ना दूर दूर रह रहे हैं, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं ना कि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो किसी को जताना नहीं चाहते कि वो इतना क्लोज हैं, क्योंकि होता है ना एक सबकॉन्शियसली वो लोग दिखा देंगे कि वो इतना क्लोज है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनको रियली में ही एकदम पर्सनल टाइम जो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो आसपास हमेशा स्टाफ एंड जो भी रहते हैं ना लोग उनसे घिरे ही रहते हैं। और जान ये भी रियलाइज़ करते हैं ना कि मतलब अनइंटेंशनल ना वो लोग जो हैं वो अपने प्रीसियस पर्सन को एक्चुअली में हर्ट कर रहे हैं। जान जो है ना अवॉइड करते करते वो सचमुच अपने प्रीसियस पर्सन को ही ना मतलब थोड़ा सा हर्ट कर रहा है।
और स्पेशली जब इनका इनिशियल टाइम है उनके रिलेशनशिप का, उनके बॉन्डिंग का, तो इसमें तो उनको ज़्यादा ही थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। तो मतलब वो भी फील कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि जान फील नहीं कर रहा होता, इसलिए वो भी जान जो है ना ईबो को बोलता है कि सॉरी बॉडी, मैं गलत हूँ, मुझे पता है कि मुझे तुमसे डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, मैं ध्यान रखूँगा, छोड़ो अब तुम नाराज़ मत हो, बोल के मतलब दोनों एक दूसरे का जो भी है नाराज़गी कम ख़त्म कर देते हैं। मतलब एक दूसरे का नाराज़गी ख़त्म करने के बाद दोनों एक दूसरे पे स्माइल करते हैं, और जो जान है ना मतलब ईबो का हाथ पकड़ लेता है, मतलब कंधा पकड़ लेता है, ताकि मतलब ईबो फिसल के दोबारा गिरे नहीं। और फिर दोनों ना धीरे धीरे एकदम हैप्पीली बातें करते करते नीचे उतर के जाने लगते हैं। और ईबो ना मतलब जान का इनिशिएटिव देखिए कि जान ने उसे खुद से पकड़ा, उसे कंधा पकड़ा, उसको टच किया ना, ईबो भी अपना नाराज़गी दूर कर देता है। फिर अंदर जब काफ़ी सारा शूटिंग हो जाता है, तो शूटिंग के एक सीन आता है जिसमें ना मतलब ईबो को ना ईबो का जो हेडबैंड होता है, लानजान का जो हेडबैंड होता है, वाइट हेडबैंड होता है, लान सेक्ट का जो सेक्रेट हेडबैंड होता है ना, उसको ना वेइंग के हाथ में बांधा जाता है। और जो ये हेडबैंड है ना बहुत सेक्रेड होता है, बहुत पवित्र होता है, क्योंकि ये ओनली पेरेंट्स और फिर बाद में वाइफ या हस्बैंड जो भी रहेगा, जो उनका स्पाउस रहेगा, उनका पार्टनर रहेगा, लाइफ पार्टनर, वो टच कर सकता है, या फिर उनके बच्चे टच कर सकते हैं। उसके अलावा ना कोई टच नहीं कर सकता है। पर मतलब उस सीन के रिक्वायरमेंट में वो जो लंजन होते हैं वो वेइंग के हाथों में उस हेडबैंड को बांधते हैं, दोनों के हाथों को इंटरट्विन करके वो हेडबैंड को बांधते हैं। और ये सीन का शूटिंग चल रहा था, जो हेडबैंड के बांध रहा था ना, तो जान बहुत हंस रहा था, और मतलब होता चिढ़ा रहा था। और ईबो जो है ना इतना शाई फील कर रहा था, क्योंकि ये सीन भले ही देखा जाए को हाथ में बस एक धागा ही बांधा गया है, या एक हेडबैंड या एक बेल्ट ही बांधा गया है, पर अकॉर्डिंग टू मतलब नॉवेल ना ये बहुत इंटीमेट सीन है। क्योंकि मतलब होता ना यहाँ पे इस सीन से ये दिखाया गया था कि जो वेंग है वो लंजन का ऑब्वियसली पेरेंट नहीं हो सकता, किड नहीं हो सकता, तो वो उसके स्पाउस की जगह जो होना है वो उस चीज़ को टच कर रहा है, और भी इतना इंटीमेट तरीके से दोनों को इंटरट्विन करके बांधा जा रहा है। और फिर वो लोग ना बो डाउन करके अपने एंसेस्टर को, जो लानी होती हैं उनके एंसेस्टर, उनको बो डाउन करते हैं, 3 बार ऐसे होते हैं ना, झुक के प्रणाम करते हैं। वो एक शादी का रिचुअल में भी एक रिचुअल बोला जाता है। तो मतलब चाइनीज कल्चर में ना इसको भी शादी का एक्सेप्टेंस ही बोलते हैं। तो मतलब ये जो होता है दोनों चाइनीज दोनों इस चीज़ को फील कर पा रहे थे, और दोनों शाई भी कर रहे थे। फिर एक सीन आता है, उस सीन में जो होता है ना जो जाओजान है, वेइंग जो है वो लंजन के ऊपर गिर जाएंगे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। और ये वाला सीन ना उनको बार बार जो होता है ना रीडू करना पड़ रहा होता है। और मतलब रीडू करने के लिए ना मतलब होता है ना, वो कभी कोई परफेक्ट कट नहीं मिल रहा है, एनजी हो रहा है बार बार, तो उसको बार बार वो लोग रीडू कर रहे होते हैं उस सीन को। हर बार एनजी होने के बाद ना जो उनका मेकअप और हेयर्स दोनों खराब हो जा रहे थे। तो जब हेयर मेकअप रीडो कर रहे थे तो मतलब उस चीज़ को करने के लिए ना वो अभी लाई डाउन वाले पोजीशन में ही ऐसा मतलब लेटे हुए थे। मतलब जो है लंजन जो है लेटे हुए थे, उनके ऊपर वेइंग जो है हाफ पोजीशन में था, मतलब जाओजान जो है हाफ पोजीशन में था, हाफ लेटे हुए पोजीशन में था, उनके हाथ अभी बंधे हुए थे। और ये सीन इतनी बार कर चुके थे ना कि मतलब होता ना दोनों मतलब आराम से लेट गए थे। कितना समय तक ऐसे स्टीफ बॉडी में रहेंगे कि एक दूसरे को टच ना करे बोल के। और जब उनका हेयर और मेकअप फिक्स किया जा रहा था ऐसे इसी पोजीशन में बैठे बैठे, तो मतलब ईबो के बॉडी से ना जान का जो फेस है काफ़ी क्लोज होता है। और मतलब उसका जान के इतना क्लोजनेस देख के ना ईबो जो है ना मतलब काफ़ी शाई फील कर रहा होता है, उसके ईयर्स रेड हो गए होते हैं, और उसको ऐसा फील हो रहा था ना उसके चिक्स में मतलब पूरा बर्न कर रहे हैं। और मतलब जान के इतना क्लोजनेस जो इतने समय तक थे, वो भी दोनों गीले, तो ना ईबो का बॉडी जो है ना डिफरेंट तरीके से रिएक्ट भी कर रहा था। ऑब्वियसली कोई और तो देख नहीं सकता कि उन्होंने वाइट और ऐसे रॉब्स पहने हुए बहुत सारे लेयर्स के, तो इतना दिखेगा नहीं। बट जान जो है ना ईबो के ऊपर लेटा हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ नीलिंग पोजीशन में लेटा हुआ है ना, तो वो धीरे धीरे ना उस चीज़ को फील करने लगता है। और उस चीज़ को फील करके ना जान जो होता है वो बिल्कुल जो है वो भी शर्माने लगता है। उसके जो जान होता है ना वो भी शर्मा के ना मतलब ईयर से लेकर नेक तक वो भी रेड हो गया होता है। और वो शर्मा तो रहा होता है पर वो ऑकवर्डली स्माइल भी कर रहा होता है, क्योंकि वो रिएक्शन में तो दिखा नहीं सकते ना। तो जो भी हो ईबो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है, और वहाँ पे वो सीन जो है ना ख़त्म होता है। पर उसके बाद ना मतलब ईबो जो है ना वो सारा दिन हॉट और गिल्टी फील करता है और एब्सेंट माइंडेड होता है सारा दिन। और जो जान भी है ना वो इतना शाई फील कर रहा होता है ना कि वो ज़्यादा ईबो से बात नहीं कर रहा होता है, कि जो भी है दोनों भले ही रिलेशनशिप में है पर उनमें वैसा कुछ इंटीमेसी तो नहीं हुआ है ना कि मतलब
समझ रहे हो ना कि हाँ मतलब उस चीज़ को फील कर। उस दिन जो है ना उनका शूटिंग मतलब काफ़ी आफ्टरनून में ही ख़त्म हो जाता है और मतलब उनका उस दिन नाइट शूट भी नहीं होता है, तो दोनों अपना डिनर वगैरह करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। और जो वंग जोचोंग होते हैं मतलब जिन्होंने जियांग चंग का कैरेक्टर निभाया होता है, या फिर जीली जो होता है मतलब जो नी हिमाई सेंग का जो कैरेक्टर जिन्होंने निभाया होता है, वो जान के ना रियल लाइफ में काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए होते हैं। तो वो मतलब आफ्टर शूटिंग भी वो लोग जान से काफ़ी क्लोज ही थे, मतलब हो रहा था दोनों बातचीत कर रहे थे और मतलब वो जान को बोल रहे होते हैं कि चलो आज तो जल्दी शूटिंग खत्म हो गई, चलो मेरे रूम में चलते हैं। जिली बोल रहा होता है कि मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा गेम वगैरह खेलेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा मतलब नाइट को अच्छे से स्पेंड करेंगे। और ईवो जो है ना वो सोच रहा होता है कि थोड़ा सा हमको प्राइवेट टाइम मिल जाए तो सही रहता है, क्योंकि दोनों एक तो साथ में शूटिंग भी इतना जल्दी स्टार्टिंग वाला सीन भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ऊपर से उनको जब भी मील होता है तो मतलब जब साथ में रहते हैं ये रूम में, तो जो जियांग चैंग है मतलब वही वंग जोचोंग है वो भी रहते ही हैं, तो एक प्राइवेट टाइम उनको मिल नहीं पा रहा होता है। तो वो सोच रहे थे जब आज फ्री है उन लोग का, नाइट शूटिंग है नहीं, तो थोड़ा सा प्राइवेट टाइम मिल जाए तो सही रहेगा। तो इसलिए जब ईवो से पूछते हैं ना तो ईवो बोलता है कि नहीं मैं थका हुआ हूँ तो मैं थोड़ा जाके अभी रूम में लेटूंगा। उनके ना ईवो मना कर देता है और जा रहा होता है ना तो बोलते हैं कि जान का क्या आप मुझे अपना चार्जर दे सकते हो, मुझे मेरा वाला नहीं मिल रहा होता है। तो जान बोलते हैं हाँ मैं देता हूँ, बोल के जान उसके साथ चला जाता है और फ्रेंड्स को बोलता है कि ठीक है मतलब तुम लोग जाओ, मैं बाद में तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। ये बोल के ना जान भी ईवो के पीछे पीछे ही आ जाता है और दोनों ना मतलब बाद में एक साथ ही जान के रूम में ही जाते हैं। और जैसे ही जान के रूम में जाते हैं ईवो और जान एंटर करते हैं, ईवो ना जान को पुश करके दरवाजे के फ्रेम में ही उसको टाइटली हग करने लगता है, दोनों का फेस एकदम क्लोज होते हैं। और जान जो है ना ईवो के ऐसा सडन एक्शन से ना फ्रोज हो जाता है जगह में, क्योंकि भले ही उन्होंने एक दूसरे को हक किया हो, किस किया हो, मतलब ऐसे ईवो का रिएक्शन नहीं देखा होता है और मतलब इसलिए जान ना वहाँ पे फ्रोज हो जाता है थोड़ा सा। और मतलब जान का ये रिएक्शन देख के ईवो और एक्साइटेड हो जाता है और उसको एकदम टाइटली हग कर लेता है और ना मतलब जान के नेक को स्नीफ करने लगता है, ऐसा सूंघने लगता है, क्योंकि जान का स्मेल जो है ना, जान नेचुरली इतना स्वीट और इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल करता है ना, मतलब ईवो को जान का नेचुरल स्मेल जो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ईवो जो है ना मतलब उसको टाइटली हक करके उसके स्मेल को इनहेल कर रहा होता है, इसके नोज़ में उसके शोल्डर्स में ना अपने नाक को रगड़ के ऐसा महसूस कर रहा होता है ना, एक कडल कर रहा होता है। और फिर धीरे धीरे ना मतलब ये जो मतलब कडलिंग से ना जान और ईवो की क्लोजनेस की वजह से ईवो को थोड़ा सा मतलब लस्ट भी जागने लगता है। तो वो क्या करता है ना जान के मतलब जो नेक होता है वहाँ पे लिकिंग और किस करने भी लगता है, और मतलब वो जो किस कर रहा होता है, लीक कर रहा होता है टंग से हल्का हल्का, इससे ना जान भी मतलब शिवर करने लगता है, उसको भी मतलब होता है ना एक एक्साइटमेंट फील होने लगता है। और वो क्या करता है ईवो के ना शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है, जो वो जान ईवो के शोल्डर को टाइटली पकड़ते हैं ना, तो ईवो भी मतलब थोड़ा सा पीछे होता है और देखता है जान के फेस को, ऐसा थोड़ा सा चेहरा हटा के उसके नेक से देखते ना जान इतना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा होता है ना, स्पेशली जो रेडनेस हल्का हल्का छाया होता है उसके फेस और नेक में, जान इतना ब्यूटीफुल लग रहा होता है, उसकी स्किन इतनी फ्लोलेस होती है ना, उसकी बड़ी पिंक लिप्स इतने सुंदर लग रहे होते हैं ना कि देख के ना मतलब जो ईवो है ना तो कैप्चर्ड फील। चलिए दोस्तों इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पता है इस पार्ट में काफ़ी सारा जो बैकग्राउंड नॉइजेस है, पर उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैंने मूव बैक किया और जहाँ मूव बैक किया ना वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस है। तो मैं सुइटेबल टाइम देखूंगी जहाँ पे जिस टाइम में थोड़ा सा नॉइज़ कम हो तो उस टाइम में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, पर अभी 1-2 दिन के लिए आप बियर कीजिए। थैंक यू देन, थैंक यू सो मच।